चाइना के द्वारा एक नया पॉलिटिकल मैप जारी करने और G20 शिखर सम्मेलन में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के न आने के तुरंत बाद हुआ आसियान का समिट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। खासतौर पर चाइना बहुत ज़्यादा कंसर्न है इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ओर से दिए गए स्टेटमेंट के लिए। हालांकि अभी तक चाइना के द्वारा जब मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन साउथ चाइना सी में चीन के दावे को खारिज करने के लिए आसियान कंट्रीज सामने आ गए हैं और आसियान के सम्मेलन में एक तरह से पीएम मोदी का स्टेटमेंट काफी चर्चा का विषय बना है, क्योंकि आमतौर पर इससे पहले जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं 2013 से लेकर अब तक जब भी चाइना ने कोई स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन ओशियन इज नॉट इंडियाज ओशियन, तब भारत की ओर से कोई खास ऐसा काउंटर अटैक नहीं किया गया था चाइना के ऊपर। या फिर चाइना जब अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम करता है या फिर जब कोई इंडियन प्रेसिडेंट या फिर इंडिया के कोई पॉलिटिशियंस अरुणाचल जाते हैं, अक्साई चीन जाते हैं, तो चाइना आमतौर पर विरोध दर्ज कराता था। इसके अलावा चाइना के द्वारा आपको पता होगा समय समय पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज का नाम बदलना एक तरह से प्रोवोक करने के लिए इंडिया को, लेकिन अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ओर से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट चाइना के खिलाफ दी गई है। और वो स्टेटमेंट क्या है सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। एएनआई न्यूज़ का आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। India believes code of conduct for South China Sea should be effective in accordance with UN clause। तो पीएम मोदी का स्टेटमेंट है इंडोनेशिया के जकार्ता में, जिसमें पीएम मोदी का कहना है कि दक्षिण चीन सागर में, देखिए पीएम मोदी का कहना नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से इसको समझाना चाहता हूं। साउथ चाइना सी में आप जानते हैं चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, आक्रामक है और वो पूरे के पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए, इस मैप में ये वाला एरिया आप देख पाएंगे चाइना का है और यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये सारी के सारी कंट्रीज़ आसियान का ग्रुप हैं, उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, 10 देश आसियान में पड़ते हैं और उन सब देशों के साथ चाइना का साउथ चाइना सी में एक विवाद चल रहा है। चाइना का कहना है कि ये जो पूरा का पूरा समुद्र है ना, ये 9 डैश लाइन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, रेड कलर की जो लाइन है, चाइना ने एक 9 डैश लाइन वाला कॉन्सेप्ट दिया था। चाइना का कहना था कि इस 9 डैश लाइन के अंदर जो भी टेरिटरी पड़ रही है साउथ चाइना सी की, वो सब मेरी होती है और यहाँ पर जितने भी आइलैंड्स हैं इन सब पर मेरा अधिकार होगा, यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन पर भी मेरा अधिकार होगा। जबकि कानून के अनुसार अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, तो किसी भी समुद्र पर किसी देश का अधिकार नहीं होगा। जो समुद्र हैं वो फ्री टू नेविगेशन होते हैं और किसी भी कंट्री की जो कोस्टल लाइन है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक की डिस्टेंस का जो समुद्र होता है, उस समुद्र में उस कंट्री को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने का अधिकार होगा और इसे उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाएगा। यानी कि जो आपकी कोस्टल लाइन है, मैक्सिमम आपका उस कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक की डिस्टेंस तक ही आपका अधिकार होगा। उससे बाहर का जो समुद्र होगा वो फ्री टू नेविगेशन होगा। कायदे के अनुसार चाइना है तो लगभग इतना, इसकी जो 200 नॉटिकल माइल्स तक की डिस्टेंस है, केवल इतना समुद्र इसका होना चाहिए, बस थोड़ा सा, ठीक है। जबकि चाइना का कहना है कि नहीं, हमारे केस में ऐसा नहीं चलता, ये पूरा का पूरा एरिया जो हिस्टोरिकली है हमारे कब्जे में हुआ करता था, तो जो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी है इस पर हमारा दावा रहेगा। और चाइना अलग अलग तरह के कुतर्क देने का प्रयास करता है। तो इसके खिलाफ जो साउथ चाइना सी में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो चाइना का बहुत ज़्यादा विरोध कर रही हैं, जिनमें जापान समेत अदर कंट्रीज़ भी शामिल हैं। अब इंडिया को इस आसियान ग्रुप में एज अ गेस्ट यहाँ पर इन्वाइट किया गया था, जहाँ पर इंडिया के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब ये स्टेटमेंट मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। यहां पर आप देख पाएंगे इंडोनेशिया में पीएम मोदी ने कहा, भारत का मानना है कि दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता प्रभावी और यूएनएससी क्लॉज के अनुसार होनी चाहिए। इसके अलावा इसे उस देशों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो सीधे तौर पर चर्चा में शामिल नहीं है। तो देखिए समुद्र में क्या कुछ होगा, इसके लिए यूएन क्लॉज यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एक एग्जिस्ट करता है और ये 1982 में बनाया गया था। और वो मैं आपको बता चुका हूँ इसमें क्या प्रावधान थे कि जो आपका कोस्टल लाइन है यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक की जो डिस्टेंस का समुद्र है, यहाँ पर उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसे कंसिडर किया जाएगा और इससे बाहर के समुद्र पर वो देश अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, यानी कि समुद्र से ऑयल निकालना, ऐसी गतिविधियां नहीं कर सकता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। साउथ चाइना सी में चीन के दावे को खारिज करने का भारत का कदम, आमतौर पर आपने देखा होगा ब्रिक्स के समिट में चाइना के द्वारा ये वादा करना कि हम बॉर्डर पर अक्साई चीन वाले एरिया में पीछे हटने के लिए तैयार हैं और उसके तुरंत बाद एक तरह से यथास्थिति वही बहाल करना अपने आप में भारत को काफ़ी नाराज़ करने वाला था। और उसके ठीक बाद आपको पता होगा कि चाइना ने एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था और उसमें उन्होंने चाइना प्रोवोक्स इंडिया अगेन रिलीजेस न्यू मैप क्लेमिंग अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन एज इट्स टेरिटरी। तो उसने एक नया मैप जारी किया था जिसमें इंडिया की भी 2 टेरिटरी शामिल थी, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, इसको भी अपने में दिखाया था। साथ में उसने साउथ चाइना सी को, ताइवान को और रशिया की भी कुछ टेरिटरी को दिखाया था। और सबसे बड़ी बात है, और पूरी दुनिया इस पूरे मामले को लेकर आश्चर्यचकित है और व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट की उन्हीं के देश में आलोचना हो रही है कि एक ऐसा कंट्री चाइना जिसको हमने हिस्टोरिकली इतनी हेल्प की थी। आपको पता होगा कि जब चाइना नया नया बना था उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था और सोवियत यूनियन का एक फिक्स्ड अमाउंट बजट था चाइना के विकास के लिए।
तो चाइना और रशिया के बीच में बहुत सारा बॉर्डर डिस्प्यूट समय पे हुआ करते थे, जिन्हें सॉल्व ही कर लिया था 1969 में। तो चाइना और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी हो गया था, वहाँ पर बॉर्डर पर काफ़ी लड़ाई भी छिड़ गई थी। तो उसके बाद आपको पता होगा कि 2005 तक एक एग्रीमेंट चाइना और रशिया के बीच में हो गया था। एक टापू टाइप का है वहाँ पर, ठीक है, एक द्वीप बोलेंगे इसको, आइलैंड, उसको चाइना ने अपना क्लेम किया, यानी कि जो नया मैप उसने जारी किया उसमें उस आइलैंड को चाइना ने अपना दिखाया। जबकि 2005 में चीन और रूस के बीच समझौता हो गया था। ये लगभग 700 वर्ग किलोमीटर का एक द्वीप था। इसमें से जो था अकॉर्डिंग टू उस समय जो समझौता इनके बीच में हुआ था, जो 350 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रशिया का हो गया और 350 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना का हो गया। लेकिन अब चाइना ने एक नया मैप जारी करके इस पूरे के पूरे द्वीप को अपना दिखा दिया, जिससे रशिया के जो लोग हैं, वहाँ के जो नेशनल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नाराज हैं। लेकिन आप जानते हैं कि रशिया की डिपेंडेंसी चाइना पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रशिया यूक्रेन वॉर में इंगेज होने की वजह से पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शंस हैं, अमेरिका के सैंक्शंस है, पूरी दुनिया खिलाफ है। तो अब मजबूरी में चाइना के लिए भी मजबूरी होगी कि जब मजबूरी होती है तो गधे को भी बाप कहना पड़ता है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो चाइना उसके टेरिटरी को क्लेम कर रहा है, उसके बावजूद रशिया जो है वो चाइना को अपोज नहीं कर पा रहा। तो ये रशिया की जियोपॉलिटिकल मजबूरी हो गई है। इसके अलावा आपको पता है कि कल के दिन में एक स्टेटमेंट आया था जापान की तरफ से। जापान ने भी चीन के नए मानचित्र को किया खारिज, कहा एक तरफा दावों पर आधारित विवरण। तो साफ तौर है कि यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज लाई करती हैं चाइना के पड़ोस में, वो सारी की सारी कंट्रीज लगभग चाइना के खिलाफ हो रही हैं, जिसमें से आपको बेसिकली यहाँ पर इंडिया एक बहुत बड़ा मेंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इंडिया के अलावा यहाँ पर साउथ चाइना सी में चीन जो गुंडागर्दी करने का प्रयास कर रहा है, इसको काउंटर करने के लिए जो आसियान कंट्रीज हैं वो एकजुट हो गई हैं, उनको जापान का सपोर्ट हासिल है और ये सारी की सारी कंट्रीज जो हैं अमेरिका के प्रो है। तो यहाँ पर चाइना जिस तरह की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपना रहा है, अब उसका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा है उसके पड़ोस में और सभी कंट्रीज आमतौर पर इसके खिलाफ हैं। और अमेरिका ने तो खारिज किया ही किया चाइना का पॉलिटिकल मैप, अदर कंट्रीज भी खारिज कर रहे हैं, ठीक है। नेपाल जो है चाइना का अच्छा खासा दोस्त था, उसने भी चाइना के पॉलिटिकल मैप को खारिज किया है। हालांकि उसका कहना है कि जो काला पानी है, लंपियाधुरा है और लिपुलेख है, ये आपने भारत के हिस्से दिखाए हैं, जबकि इसको नेपाल का हिस्सा दिखाया जाना चाहिए। इस अनुसार जो है नेपाल ने प्रोटेस्ट किया है। तो ये उम्मीद करता हूँ आप सारी बातें समझ चुके होंगे। तो आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि G20 का सम्मेलन हमारे यहाँ पर चल रहा है और इसको लेकर बहुत सारे अपडेट सामने आएंगे। तो इन पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।